संडे स्पेशल आपका कार्यक्रम है और संडे स्पेशल में हम लगातार आपसे बातचीत करते रहते हैं और बताते रहते हैं कि शहर के सोचने का स्तर किस स्तर पर पहुंच गया है। आज डॉक्टरों की बात कर लें, क्योंकि डॉक्टरों की बात पिछले एक हफ्ते से लगातार हमें परेशान कर रही है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे जिला अस्पताल हो, और अब तो CHC सरदना भी इस कड़ी में जुड़ गए हैं। संवेदनाएं और डॉक्टर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसी को लेकर IMA चाहे अपने कॉलर कितने भी अप कर ले, लेकिन जब तक आम आदमी के साथ IMA नहीं जुड़ेगा तब तक डॉक्टर्स के लिए काम करने वाले ईमानदार डॉक्टर्स के जो प्रयास हैं, जो एफर्ट्स हैं, वो बेकार हो जाएंगे। अभी मैं एक अपने मित्र के पास बैठा हुआ था, उनकी उंगली में चोट लगी हुई थी, बहुत मोटी पट्टी बंधी हुई थी। मैंने पूछा ये क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मैं अपने यहाँ पर एक बोर्ड लगा रहा था और बोर्ड लगने से बिल्कुल सीधा सीधा मेरा हाथ कट गया, और जब मैं इसको बचाने के लिए हाथ में टाँके लगवाने के लिए एक जगह पर गया, एक डॉक्टर ने मुझे बताया, तो मैं एक हॉस्पिटल पे पहुंचा तो उन्होंने 10,000 रुपये का बिल मेरे सामने रख दिया। कहा बोन की भी जांच होगी, डॉक्टर्स बताएंगे। उन्होंने पूछा क्या 10,000 रुपये में टाँके लग जाएंगे? उन्होंने कहा 10,000 रुपये से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जी हाँ, ये एक ऐसा अस्पताल है जो गंगानगर में है, और जब अस्पतालों को अटेंडेंट के ज़रिए छोड़ दिया जाएगा या अस्पतालों में वो लोग एंट्री कर जाएंगे जिनका काम सिर्फ पैसा कमाना है, तो इसी तरीके की घटनाएं होंगी। IMA क्या ऐसे अस्पतालों के लिए, ऐसे डॉक्टर्स के लिए कुछ विशेष प्रयास कर कर उनको समझाने का प्रयास करेगा? प्रयास करेगा तो स्वागत है। अभी हमने देखा कि न्यूटी में अस्पताल का एक CEO एक पत्रकार के झांसे में आ गया। क्यों आ गया भाई? जब आप अपना काम कर रहे हैं और जब आपकी चीज़ें बिल्कुल सही हैं तो आपको पत्रकारों से डरने की ज़रूरत क्या है? आप अपना काम करिए, आप अपना काम सामने रखिए, हम आपका काम दिखाएंगे। आपका काम अगर अच्छा है तो आपको डरने की क्या ज़रूरत है? लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तभी तो अतुल प्रधान जैसे विधायक सामने उतरते हैं और पोल खोल डालते हैं। वो अलग बात है, उसके बाद से ये चैप्टर बिल्कुल क्लोज हो गया और इस मामले में कोई बात करने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि शायद डॉक्टर्स का ग्रुप इतना संगठित है कि आप एक उंगली उठाएंगे तो 10 लोग आकर खड़े हो जाएंगे। मैं उन 10 लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप खड़े होइए, ज़रूर खड़े होइए, उन लोगों को बचाने के लिए ज़रूर खड़े होइए जो आपके प्रोफेशन से हैं। लेकिन ये प्रोफेशन नहीं है, ये सेवा धर्म है। ज़रा इन दोनों वर्ड्स में डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। प्रोफेशन अलग है, सेवा धर्म अलग है। जी हाँ, 5 स्टार संस्कृति को लेकर तरह तरीके की बातें हो रही हैं, और जब अस्पताल दर अस्पताल खुलते जा रहे हैं तो स्वास्थ्य को लेकर और भी चिंताएं पैदा होती जाती हैं। जी हाँ, मंगल पांडे नगर में तो इस तरीके की भी अस्पताल हैं, अगर आपने उसमें एंट्री ले ली तो एंट्री लेने के बाद बैंक बैलेंस आपका 0 और बचने की भी उम्मीद बहुत कम। मेरी CMO से और दूसरे जिम्मेदार अधिकारियों से जनता के माध्यम से अपील है, सिटी हलचल की अपील है कि इन सभी अस्पतालों की एक सक्सेस रेशो देखें कि कितने लोग वहाँ से सही होकर मुनासिब दामों में बाहर निकलते हैं। CHC सरदना का सीन देख लीजिए, 3 दिन से सुर्खियां हैं अस्पतालों में। पहले तो दबाने की कोशिश की, लेकिन कोई जागरूक दर्शक सामने निकल कर आया होगा, उसने बताया होगा कि किस तरीके से ये काम हुआ है। आप देखिए, एक डिलीवरी हुई है, प्रसव हुआ है, खुलेआम प्रसव हुआ है, 1.5 घंटे तक वो नाबालिग किशोरी जो बताई जा रही है वो चीखती चिल्लाती रही, और वहाँ से सभी लोग गुजर रहे होंगे, किसी ने आवाज़ तक नहीं सुनी। और अब देखिए, जांच के नाम पर जांच कमेटी बना दी गई है, लेकिन उन लोगों को पहले क्यों नहीं बर्खास्त किया गया? बर्खास्त नहीं किया गया तो सस्पेंड कर देते, सस्पेंड नहीं किया गया तो ट्रांसफ़र कर देते दूसरी जगह, जिससे जांच प्रभावित नहीं होती। लेकिन जांच तो प्रभावित होगी, क्योंकि हमने आज तक ऐसी एक भी जांच कमेटी की रिपोर्ट नहीं देखी जिसमें किसी डॉक्टर को, किसी स्वास्थ्य कर्मी को सज़ा दी गई हो। यहाँ पर जिस तरीके से ये संगठित समाज है डॉक्टर्स का और स्वास्थ्य कर्मियों का, वो ज़रूर चिंता की लकीरें पैदा करता है। मैं बात कर रहा था तो बात करते करते मुझे पता चला कि मेडिकल स्टोर्स ने कोई 10-5 साल पहले या कुछ समय पहले 2 दिन की हड़ताल कर दी थी। 2 दिन की हड़ताल के बाद पूरा प्रशासन बैकफुट पे था, सारी मांगें मान ली गई
और उसके बाद हड़ताल की ज़रूरत नहीं पड़ी। जी हाँ, ये संगठित लोग हैं, ये संगठित लोग अपनी बातें रखना जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिनके लिए आपने शपथ ली है उनके लिए आप काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं, ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष हम आपको बता दें कि लगातार नगर निगम और एमडीए दोनों चर्चाओं में है। 4 जून के बाद योगी सरकार फॉर्म में आएगी तो एमडीए से लेकर नगर निगम तक कार्रवाई होगी, ये आप लिख लीजिए। पुलिस के थाने जिस तरीके से काम कर रहे हैं, कार्रवाई होगी, ये लिख लीजिए। अब मैं यहाँ पर एसपी सिटी डॉक्टर आयुष विक्रम सिंह की एक प्लानिंग आपको बताता हूँ। हमारे पास हमारे कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र से लगातार खबरें आ रही थी और वो खबरें क्या थी? सट्टे की और अवैध शराब की खबरें किसी तरीके से एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह के पास पहुंची होंगी। उन्होंने एक प्लान बनाया और प्लान बनाने के बाद उन्होंने उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी दी एसएचओ थाना दिल्ली गेट को। उन्होंने कार्रवाई करी और कार्रवाई करने के बाद एक मोटा सट्टा पकड़ा गया और वो लोग भी कार्रवाई की जद में आए जिनके शरीर पर, जिनकी बॉडी पर खाकी थी। जी हाँ, एसटीएफ के 2 लोग लगातार इस सट्टे को लेकर चर्चाओं में थे। हम नहीं कह रहे वो सहयोग दे रहे होंगे या काम करा रहे होंगे, दोनों लोग वहां पर बिना वर्दी के लगातार सट्टे के मामले में इन्वॉल्व हो रहे थे, ऐसे वहां के सूत्र बता रहे हैं। और जब ये इनपुट एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह के पास पहुंची होगी तो उन्होंने एक्शन लिया और एक्शन बिल्कुल सही था और उस एक्शन के बाद 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। जी हाँ, इस तरीके की कार्रवाई 4-5 जगहों पर बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, गंगानगर थाने में एक अवैध इल्लीगल एक्सचेंज चलता रहता है, बहुत आराम से चलता रहता है और इतने दिन तक चलता रहता है कि लोगों को पता होता है कि यह अवैध है, इल्लीगल है, लेकिन तभी एक दिन एक्शन हो जाता है। एक्शन होने के बाद उसमें 6-7 लोग पकड़े जाते हैं। पुलिस का काम यहाँ पर भी सोचने वाला होना चाहिए। उन 6-7 लोगों में 2 बच्चे तो ऐसे थे जो 2 दिन पहले ही वहाँ ज्वाइन करने गए थे। अनएम्प्लॉयमेंट किस कदर आज के किशोर को परेशान कर रहा है ये आप सोच भी नहीं सकते। हम उनके बीच में रहते हैं इसलिए हम उनकी वो मनोस्थिति समझ सकते हैं। 2 दिन पहले ज्वाइन करा और अगले दिन वहाँ पर छापा पड़ गया। वो दोनों भी उस कार्रवाई की जद में आ गए। ज़रा सोचिए, पूरा कैरियर डिस्टर्ब हो गया। ये पुलिस का काम है। अगर पुलिस के वो लोग जो मोटरसाइकिल पे, वाइट मोटरसाइकिल पे गंगानगर की तरफ घूमते रहते हैं, ना तो मोबाइल की लूट रोक पाते, ना चैन स्नैचिंग रोक पाते, ना अवैध शराब और नशे के सामान की बिक्री रोक पाते हैं, उन्हें ये इतना बड़ा इल्लीगल एक्सचेंज नज़र नहीं आया। ज़रा सोचिए, कार्रवाई तो बनती है। और अगर हम बात करें डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी की और दूसरे जिम्मेदार लोगों की, तो अब 4 जून के बाद इन सब लोगों ने जो अपने मन में एक बात बिठा ली है कि हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। एक बात और, सिटी हलचल ने लगातार अवैध होर्डिंग्स को लेकर आवाज़ उठाई है और इन दिनों आप अखबारों में पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से अवैध होर्डिंग को लेकर नगर निगम को एक्शन लेना पड़ रहा है। और एक्शन ले रहे हैं तो राजस्व की हानि है, और राजस्व की हानि है तो उसकी भरपाई कौन करेगा? ज़रा सोचिए। अभी तो 23 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हुई है जिनके खिलाफ जांच शुरू हो चुकी है। और फिर राशन का खेल आपके सामने है। सिटी हलचल इन सब चीज़ों पर नज़र रखे हुए बहुत ही जल्द आपको बताएगा कि किस तरीके से राशन के खेल में खेल कर रहे हैं कुछ अधिकारी और आंख बंद कर कर बैठे हैं सभी जिम्मेदार लोग। हाँ, यहाँ पर जनप्रतिनिधियों से मैं ज़रूर बात करूँगा। जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने अपने क्षेत्र के राशन की दुकानों पर ही नज़र डाल लें तो गरीब के निवाले पर डाका डालने वाले लोगों के बारे में उनको पता चल जाएगा। एमडीए आपको बता रहे हैं कि आपने अभी तक कानून गोयान खैर नगर के पीछे जो बेसमेंट बन रहा है उस बेसमेंट पर अभी तक आपने कार्रवाई नहीं की है। क्यों कार्रवाई नहीं करी है? क्या आपको किसी जनप्रतिनिधि का फ़ोन आया है? क्या आपके पास किसी बड़े नेता का फ़ोन आया है कि कार्रवाई नहीं करनी है? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो वहीं के लोग कह रहे हैं।
इसलिए एमडीए के भी सामने सवाल है, बड़ा सवाल है किस तरीके से इल्लीगल कंस्ट्रक्शन में काम हो रहा है। हाँ, हमारी खबर का असर हुआ कंकरखेड़े में जब खबर को हमने लगातार 2 खबरों को दिखाया तो वहां पर सील दर सील लगाई गई, और सील लगाने के बाद अभी तक तो काम नहीं हो रहा है। लेकिन वक्फ बोर्ड की जमीन पर लगातार भू माफिया सक्रिय है, वहां पर सामान डाला जा रहा है, वहां पर काम किया जा रहा है, और कुछ पत्रकार वहां पर इन्वॉल्व हैं इस कंस्ट्रक्शन में। अगर उन पत्रकारों के बारे में आपको मालूम है तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम उनका नाम लेकर यहाँ पर खबर चलाएंगे। और हाँ, सिटी हलचल का कोई व्यक्ति किसी भी मामले में आपको ब्लैकमेल करता है तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम ज़रूर इस मामले का संज्ञान लेंगे, क्योंकि हमारे लिए पत्रकारिता एक मिशन है, सिटी हलचल एक मिशन की तरह काम करता है। हम इसको ब्लैकमेलिंग का ज़रिया नहीं बनाते, हम इसको कमाई का ज़रिया नहीं बनाते, जैसे कि बहुत सारे सो कॉल्ड लोगों ने बनाया हुआ है। फिलहाल आपसे इजाज़त ले रहे हैं, अगले हफ्ते चुनावी विश्लेषण में कुछ शख्सियत और लेकर आएंगे। 4 जून के लिए हो जाइए तैयार। दिन भर सिटी हलचल आपको देता रहेगा पल पल की खबरें। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार।